नमस्कार विद्यार्थियों। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम निविदा सूचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। निविदा किसे कहते हैं, निविदा क्या होती है। अर्ध सरकारी पत्र का अध्ययन हम पूर्व वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम निविदा सरकारी किसे कहते हैं पहले देखते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों की दैनिक आवश्यकताओं एवं किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं। कोई भी सरकारी कार्यालय, पहले अपने कॉपी में ये अवश्य लिखें, इसकी परिभाषा ज़रूर लिखें कि निविदा क्या होती है। ये जो परिभाषा दे रखी है इसको आप ज़रूर लिख लें, यहाँ से लेकर के, और ये यहाँ तक है, नीचे तक होता है यहाँ तक, तो इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य उतार लें। तो देखते हैं कि जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें दैनिक आवश्यकताएं सभी कार्यालयों में होती है। रोजाना की आवश्यकताएं, कुछ सामग्री मंगवानी है, किसी भवन का निर्माण करवाना है, कोई कार्य संपन्न करवाना है, तो इसके लिए सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं, उसे निविदा कहते हैं। इसका उद्देश्य कम लागत में गुणवत्ता पर कार्य करवाने का होता है। किस उद्देश्य से लिखी जाती है? तो कम लागत हो और गुणवत्तापूर्वक कार्य हो सके, इसके लिए इन निविदा सूचनाओं को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाता है। यानी कोई भी कार्यालय, सरकारी या गैर सरकारी, उसमें किसी कार्य को संपन्न करवाना है या किसी आवश्यकता की पूर्ति करवानी है, कोई सामग्री कम पड़ गई उसको मंगवाना है, या किसी भवन का निर्माण करवाना है, कोई भी कार्यालय में कोई भी कार्य हो सकता है, तो उसकी सूचना समाचार पत्रों में जो कार्य संपन्न कर सकने वाले लोग होते हैं उनको सूचना प्रकाशित की जाती है। टेंडर दिए जाते हैं, टेंडर को ही हिंदी में निविदा कहते हैं। तो इसका उद्देश्य कम लागत में गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाना होता है। देखते हैं किस तरह से प्रारूप जमाया जाता है इसका। कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संस्था का नाम इसमें ऊपर लिखा जाता है पहले। तो हम अध्ययन करने जा रहे थे कार्यालय जिला शिक्षा। सबसे पहले क्या कैसे लिखते हैं देखते हो, प्रारूप देखें। प्रारूप अगर आएगा तो हम सब लिख सकते हैं, कोई सा भी पत्र हो, प्रारूप जमाना में आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण इसमें। जैसे एक निविदा जारी की गई है, कार्यालय है कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान के द्वारा। तो जिस कार्यालय के द्वारा भी निविदा जारी की जाती है सबसे पहले उस कार्यालय का नाम यहाँ लिखा जाता है। सबसे पहले जिस कार्यालय ने भी निविदा जारी की है, ये इस तरह से कार्यालय का नाम है, कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये सर्वप्रथम कार्यालय का नाम आप लिखें। जिस कार्यालय के द्वारा भी निविदा जारी की जा रही है उस कार्यालय का नाम लिखें। इसके बाद चलते हैं दिनांक। इसके ठीक नीचे यहाँ पर दिनांक लिखें। यहाँ पर पत्र क्रमांक लिखें, अपने स्तर पर कुछ भी लिख सकते हैं। निविदा क्रमांक लिख सकते हैं। निविदा क्रमांक लिख करके 120, 122, 220, 330 कुछ भी आप अपने स्तर पर लिख सकते हैं। तो तीन चीज़ें पहले सबसे पहले ध्यान योग्य रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले तो कार्यालय का नाम, जैसे ये एक निविदा जारी की गई है कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान के द्वारा। उसके बाद इधर क्रमांक, उसके सामने ठीक दिनांक। दिनांक लिखने का तरीका देख लें। जैसे हम आज की दिनांक लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें 7 अगस्त कोमा लगाएं, फिर सन लिखें। निविदा सूचना उदयपुर जिले। अब निविदा सूचना इस तरह से लिखें। सर्वप्रथम संस्था का नाम अपन ने लिख दिया यहाँ पर। इस तरह से देखते हैं। सर्वप्रथम संस्था का नाम, जैसे ये संस्था का
नाम सर्वप्रथम अपन ने लिख दिया। उसके बाद निविदा क्रमांक डालेंगे। यहाँ पर निविदा क्रमांक लिख दें आप, जो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 117 220 कुछ भी लिख करके फिर पीछे सन भी लगा दें ओब्लिक लगा करके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख दें आप, निविदा क्रमांक लिख करके, निविदा क्रमांक लिख दिया। उसके पीछे जैसे अपन ने लिखा 117 फिर सन भी आप पीछे लगा सकते हैं निविदा क्रमांक के। इस तरह से आपके निविदा क्रमांक हो जाएगा। अब देखते हैं निविदा सूचना। लिखा है यहाँ पर उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा, आपको वह प्रश्न में देगा क्या लिखना है, आपको विषय क्या रहेगा। तो उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यानी यहाँ पर 8वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा, इसके लिए उत्तर पुस्तिकाएं मंगवानी है, कॉपियाँ मंगवानी है और अन्य जो सामग्री होती है वो सप्लाई करनी है। उसके लिए मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यानी मोहरबंद निविदाएं यानी लिफाफे में रख कर के फॉर्म आपको देना है, जिसमें मोहर भी लगी हुई हो। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय से प्राप्त किया जा सकता है। यानी निविदा प्रपत्र से तात्पर्य यानी फॉर्म जो होता है उसका वो स्थानीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क रखा जाता है उसके लिए 150 रुपये जो भी होते हैं। फॉर्म प्राप्त कर लें पहले, इसके लिए सूचना दी गई है। निविदाएं दिनांक 16 जनवरी 2020 को, अर्थात जैसे आज की दिनांक लिखी है अपन ने तो वहाँ हम 20 अगस्त 2020 लिखें, यानी 10-15 दिन आगे का समय लिखें, को अपराह्न 2 बजे प्राप्त किए जाएंगे और साढ़े 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। और जिन्होंने भी फॉर्म डाले हैं, जिन्होंने निविदाएं डाली है, इस कार्य को संपन्न करने के लिए उन फॉर्मों को खोला जाएगा। कब? यानी 20 अगस्त 2020, यानी आने वाले 10-15 दिन आगे लिखें उसका समय। अब इस तरह से इसका प्रारूप लिखते हैं, क्या क्या मंगवानी है। जैसे उत्तर पुस्तिका मंगवानी है 12 पृष्ठों वाली, 58 kg इसका वज़न हो और साइज हो 28x8 की। इस तरह से लिखें, मतलब जिस प्रकार की भी चीज़ मंगवानी है। अब ये चीज़ें लिखते हैं, विवरण लिखते हैं पहले। अनुमानित राशि क्या रहेगी उसकी, धरोहर राशि रखवाई जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क यानी जो फॉर्म भरा जाना है उसका शुल्क कितना होगा। आपूर्ति समय यानी वो जो जिसे उत्तर पुस्तिकाएँ मंगवाई गई है यानी सामग्री मंगवाई गई है उनकी आपूर्ति 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। तो इस तरह से पहले क्रम संख्या डालें, फिर विवरण लिखें क्या क्या चीज़ मंगवानी है, अनुमानित राशि कितनी रहेगी उसकी, धरोहर राशि कितनी रहेगी, निविदा प्रपत्र शुल्क कितना लगेगा, आपूर्ति समय कितना रहेगा। तो ये चीज़ें लगभग सभी में लिखनी होती है। तो जो वस्तु मंगवाई जानी है उसका विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि। तो यहाँ देखते हैं पहले नंबर पर उत्तर पुस्तिका मंगवाई जानी है 12 पृष्ठों वाली, 24x8 उसकी साइज़ रहेगी। अनुमानित लागत 3 लाख रुपये है। धरोहर राशि के रूप में 6000 रुपये रखवाए जाएंगे जो निविदादाता हैं उनसे। निविदा प्रपत्र शुल्क 100 रुपये का रहेगा और आपूर्ति समय 1 महीने के अंदर आपूर्ति करनी है। फिर दूसरा है नक्शे, भारत और संसार के नक्शे, 20,000 इसकी लागत रहेगी। 400 रुपये धरोहर राशि के रूप में रखवाए जाएंगे। कार्य के हिसाब से धरोहर राशि रखवाई जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क 100 रुपये का 1 महीने के अंदर आपूर्ति करनी है। और ग्राफ पेपर ये भी 20,000 अनुमानित लागत है इनकी। धरोहर राशि 400, निविदा प्रपत्र शुल्क 100 रुपये और आपूर्ति। ये चीज़ें लिखने के बाद में अब कुछ शर्तें रखी जाती है। जैसे निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। यानी जैसे यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर कर रखे हैं प्रधानाचार्य डाइट उदयपुर के द्वारा, तो उनका अधिकार में रहेगा कि वो तिथि को परिवर्तित, से ऊपर लिखा हुआ है कि इस तिथि को खोली जाएगी निविदा,
तो उस स्थिति में परिवर्तन करने या उसको रद्द करने का पूर्ण अधिकार जो संबंधित कार्यालय हैं उसके मुख्य अधिकारी को रहेगा। आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पर निविदादाताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। यानी जैसे 1 महीने का आपूर्ति का समय दिया है, उसमें अगर देरी होती है या जो वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो जो निविदा जिसने दी है, जिसने इस कार्य करने के लिए टेंडर लिया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। और किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा। यानी अगर कोई विवाद हो जाता है इस कार्य को लेकर के, तो अगर न्यायालय में अगर जाना हो तो उदयपुर क्षेत्र में ही वो मामला दर्ज करवाया जा सकेगा, अन्य स्थान पर नहीं। उसका जो न्यायिक क्षेत्र होगा वो उदयपुर ही रहेगा। अब नीचे हस्ताक्षर प्रधान का जो भी नाम लिखना है वो लिखें। प्रधानाचार्य डाइट उदयपुर। यहाँ नाम अपने काल्पनिक नाम हो सकता है, कुछ भी, विजय माथुर, विजय अरोड़ा, कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य फिर डाइट उदयपुर। इस तरह से निविदा सूचना लिखी जाती है। तो इस पर थोड़ा गौर करें, इसका प्रारूप क्या रहेगा। सर्वप्रथम तो इसका जिस कार्यालय के द्वारा निविदा दी जानी है उस कार्यालय का नाम लिखा जाए इस तरह से। उसके बाद निविदा क्रमांक डाला जाए, उसके बाद दिनांक लिखी जाए, फिर निविदा सूचना, जो सूचना हमें देनी है समाचार पत्र के माध्यम से, वो प्रकाशित की जाए। उसके बाद सरकारी जो भी सूचना हमें प्रकाशित करनी है कि वहाँ दिया जाएगा। भाई प्रश्न जैसे बनेगा कि कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर की ओर से एक निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें 8वीं बोर्ड की परीक्षा हेतु सामग्री का वितरण करने के लिए बात कही गई हो। तो इस तरह से एक प्रश्न बनेगा। तो संस्था का नाम हमने लिख दिया, दिनांक लिख दी, फिर इस तरह से लैंग्वेज जमाएंगे कि जो कार्य है उस कार्य का विवरण प्रस्तुत करेंगे कि जैसे यहाँ पर दिया गया कि उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2020 के उत्तर पुस्तिका के लिए अन्य सामग्री की सप्लाई हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाए। तो ये लैंग्वेज सभी में लिखेंगे। संस्था का नाम चेंज हो जाएगा कि इस सामग्री के सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क रहेगा। कार्यालय से शुल्क पर जो निर्धारित शुल्क जैसे 100 रुपये शुल्क है तो कार्यालय से में प्राप्त कर लें निविदाएं दिनांक, जो निविदाएं अपराह्न 2 बजे प्राप्त किए जाएंगे। अगला समय लिखें, 10-15 दिन आगे का समय लिखें। और सायं 4 बजे निविदादाताओं के समक्ष निविदाएं खोली जाएगी। फिर विवरण प्रस्तुत करें, जो भी सामग्री मंगवानी है क्रम संख्या लिखें, विवरण लिखें, अनुमानित राशि लिखें, धरोहर राशि लिखें, निविदा प्रपत्र शुल्क सभी में लगभग निविदा प्रपत्र 100 रुपये रहता है। और धरोहर राशि जैसे यहाँ 3 लाख रुपये तो उसकी 6,000 रुपये, 20,000 रुपये तो उसकी 400 रुपये और 20,000 रुपये तो 400 रुपये। इस अनुपात में लिख लें। जैसे किसी का 10,000 का कार्य करवाना है तो उसके लिए हम 300 रुपये भी रख सकते हैं। इस तरह से रख सकते हैं अपने स्तर पर। इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि हम निश्चित रूप से यही लिखें। अनुमानित राशि भी अपने स्तर पर लिख सकते हैं, जैसा काम होगा वैसे अनुमानित राशि लिख दें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें पिक्चर लिख रखी है अनुमानित 3 लाख ही लिखें हम। कोई भी कार्य होगा जिस हिसाब से कार्य करवाया जाएगा, जो सामग्री मंगवाई जानी है उस स्तर पर उसका अनुमानित लिख देते हैं, अपने स्तर पर लिख दें। इनको कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये विवरण लिखने का, अनुमानित राशि लिखने का, धरोहर राशि, इस तरह से ही इनको लिखें बढ़िया। और फिर नीचे शर्तें लिखें और नीचे फिर हस्ताक्षर करें। तो ये लिखने का तरीका है निविदा। इसका हम और अध्ययन करना चाहें तो समाचार पत्रों में भी रोज़ निविदाएं प्रकाशित की जाती है, तो वहाँ से भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। और अन्य आज हम इस निविदा सूचना को अपने कॉपी में उतारेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है। प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न बना करके और ये निविदा सूचना आपको आज अपनी कॉपी में लिखनी है। पहले निविदा के बारे में जानकारी लिखनी है, निविदा किसे कहते हैं, और उसके उपरांत ये निविदा आपको आज अपनी कॉपी में उतारनी है। तो अध्ययन कार्य जारी रखें। जैसे भी आपको समय मिले तो इनका अध्ययन करते रहें। एक मैंने आज यहाँ बता दिया आपको, और एक आप अपनी तरफ से लिख करके एक निविदा
प्रश्न के अनुसार आप अपने ग्रुप में सेंड करें। यानी 2 निविदाएं आपको लिखनी है, एक मैंने आपको बता दी और एक अपने स्तर पर आप तैयार करके एक और लिखें और ग्रुप में फ़ोटो सेंड करें। धन्यवाद।